हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैंने गैस दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे किया था। गैस फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में मेरा जो नाम है ये गवर्नमेंट डाइट कॉलेज पीतमपुरा में आया था, बट गैस मेरा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रिन्यू ना होने की वजह से मुझे गैस ओबीसी से जनरल में कर दिया गया था गैस, और मुझे बताया नहीं गया था, ठीक ना। और उन्होंने ये कहा था कि सेकेंड कट ऑफ लिस्ट का आप वेट कीजिए, उसमें आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है, ठीक ना। तो उसके बाद गाइस मुझे ये नहीं कहा कि आपका एडमिशन रिजेक्ट हुआ है या फिर हम आपको जनरल में शामिल कर दिए हैं। बट गाइस जब सेकंड मेरिट लिस्ट आता है तो देखो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ओबीसी से ओवरऑल जो रैंक आया था ना, मेरा स्टेट रैंक, ये आया था 1520। और जब सेकंड मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें गाइस मुझे जनरल में कर दिया, और जनरल से ओवरऑल रैंक मेरा 1096 आता है। बट फिर भी गाइस मुझे प्राइवेट कॉलेज में नाम आता है मेरा, मतलब ओबीसी से 1500 रैंक पर मुझे गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल गया था, और जनरल से 1096 पर मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला। तो आखिर गाइस मैंने तैयारी कैसे करा था। और देखो, मुझे प्राइवेट कॉलेज जो मिला था ना, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया था, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता था अपना 1 साल वेस्ट करना। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर फीस 75,000 रुपीज है, और मुझे 10,000 जो है ना जनरल कैटेगरी से, मतलब अल्पसंख्यक में आते हैं ना, माइनॉरिटी में, तो लगभग 12,000 रुपये मुझे फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल गया था। तो लगभग 60,000 रुपये मुझे खर्चा हुआ था, और मैंने इस कोर्स को कंप्लीट किया प्राइवेट कॉलेज से। बट गाइस मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला था ना फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में। तो आखिर कैसे मैंने तैयारी कैसे किया था, ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और हाँ, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है एनसीएल, ये 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा पुराना है तो उसको आप रिन्यू करवा लीजिएगा, ठीक ना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने तैयारी कैसे किया था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, एग्जाम पैटर्न बहुत ही आसान है, और चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो और साइंस से हो, सभी स्टूडेंट डीएलएड कर सकते हैं। और एग्जाम पैटर्न इतना आसान है कि सभी स्टूडेंट इस एग्जाम को पास भी कर सकते हैं, अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। देखो गाइस, मैंने 4 सब्जेक्ट की तैयारी, साइंस, सोशल स्टडी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सोर्स से तैयारी किया था। देखिए, ऑफलाइन में मेरे पास गाइस सब्जेक्टिव लूसेंट की बुक है, ठीक ना। उससे मैंने जो है साइंस में, आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको पढ़ा था। क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, लेवल क्या था, सब मैं बताऊंगा। सोशल स्टडी में मैंने लूसेंट सब्जेक्टिव बुक से पढ़ा था, कंप्यूटर भी लूसेंट सब्जेक्टिव से किया था, एंड इकोनॉमिक्स भी। अब गाइस मैंने ऑनलाइन जो है ना, इसके लिए जो है 2-3 बुक का मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था प्ले स्टोर से। अब मैं आपको बताता हूँ, एक एनसीईआरटी सात संग्रह की बुक आती है, सेम ये 1 लाइनर है, सेम लूसेंट सब्जेक्टिव के जैसा ही है, लेकिन इस बुक में क्या है कि ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक ही दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऑनलाइन डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से, और वहां पर क्या है ना कि पीडीएफ है, तो हिंदी मीडियम में ही है, इंग्लिश मीडियम वहां पर अपलोड नहीं किया गया है, तो उसको भी पढ़ा था साथ ही साथ। और उसके बाद गाइस आपको पता है घटना चक्रा और भी कई सारी बुकें आती हैं, हाँ किरण की आती है एसएससी की, तो मैं एसएससी लेवल को ध्यान में रखकर करा था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैं एडवांस भी तैयारी कर रहा था, एसएससी का तैयारी ऑलरेडी मैं कर रहा था। तो ऐसे में गाइस मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो देखो, जो साइंस का जो क्वेश्चंस था ना, ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो 10th के ही थे, मॉडरेट थे क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस इतना ज्यादा घुमा फिरा कर दिया गया था कि अगर आप ऊपर से पढ़ के जाते हो ना, तो मोस्टली क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस जो है ना, आपको जो भी बुक आपके पास है उसको पूरा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, और हर एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा। आप ऊपर से पढ़ के जाओगे, सोचोगे कि 10-15 दिन तैयारी कर लेते हैं, हो जाएगा। तो ऐसे में गैस प्राइवेट कॉलेज भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में ना तो ज्यादा प्राइवेट कॉलेज और ना ही ज्यादा गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीटें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मैं आपको हिंदी इंग्लिश में बता देता हूँ। हिंदी इंग्लिश में जो है आपके 10-10 क्वेश्चन आएंगे, इसमें पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन जो है ग्रामर के आते हैं। फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा आपका आइटम्स एंड फ्रेज से आता है, इसमें आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन से आते हैं, इन सभी टॉपिक्स आते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं टॉपिक आपको बताया हूँ डिटेल वाला सिलेबस में। मैथ में ज्यादातर सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्लास 8, 9th एंड 10th से आते हैं, जो मैथ के टॉपिक दे रखा है। तो 10 टॉपिक ऑलरेडी मैं बताया हूँ डिटेल वाला सिलेबस में, और मैं आपको बता दूंगा, इन्हीं को आप पढ़ लीजिएगा बस, ठीक ना। तो साइंस की तैयारी के लिए देखो 2-3 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम पे आर गुप्ता की बुक मैंने नहीं पढ़ा था, अगर आप चाहते हो तो इस बुक को ले लो। बट गाइस इस बुक से केवल तैयारी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो साइंस, सोशल स्टडी, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी आपको और भी अदर बुक से करना पड़ेगा, क्योंकि इस बुक में इतना ज़्यादा नहीं दे रखे हैं क्वेश्चंस,
कि आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो डिटेल वाला सिलेबस मैंने बताया है उसमें बहुत सारे टॉपिक है जो कि आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपको लूसेंट में ही मिलेगा या फिर और कोई आप किरण की खरीद तो उसमें मिल पाएगा, ठीक ना। और करंट अफेयर की बात करें तो पिछले जो है 2-3 महीने का ही पढ़ा था। करंट अफेयर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो गैस मेडल से आया था, कौन सा मेडल कौन सा पुरस्कार मिलता है, बुक से आया था। और करंट के जो है ना मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है वर्तमान में, कौन क्या जीता, इस टाइप से टॉपिक से आया था। तो आप पिछले 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने का आप करंट अफेयर पढ़ लो, ठीक ना। इस तरीके से आपको करना है। अब गाइस इसमें क्या है ना, इकोनॉमिक्स में आप लूसेंट की बुक में जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक दे रखा है उसको पूरा पढ़ना है आपको। और घटना चक्र की एक बुक आती है, उसमें एसएससी लेवल की जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए ना अर्थशास्त्र के, उनको आपको कर लेना है। मैंने ऐसा ही किया था। और साइंस सोशल स्टडी के लिए तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं चलता कहाँ से दे रखे हैं, ठीक ना। अब गाइस इसमें क्या है ना कि आप घटना चक्र, एनसीईआरटी सार संग्रह, लूसेंट, इनमें से कुछ बुकें आपको ऑनलाइन मिल जाएगा प्ले स्टोर से, वहाँ से कर लो। और बाकी 1-2 बुक आप खरीद लो और उसको आपको सेल्फ स्टडी करना है। बाकी गाइस आप लोग ऐसे कर सकते हो, जो भी मेरे पास बुक है अगर हो सके तो मैं उसका PDF बनाकर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उनको आप कर लीजिएगा। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है ना वो आपका मेंटल एबिलिटी चेक करता है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी क्लासेस के बच्चे को पढ़ा रहे हो 3D स्टेप्स, तो उसको कैसे आप समझाओ कि अच्छे से उसको समझ में आ जाए, तो ये आपका चेक किया जाता है मेंटल एबिलिटी। बाकी रीजनिंग में 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आता है। तो ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको डिटेल वाला सिलेबस में बता चुका हूँ। उसको ये रीजनिंग की तैयारी आज मैंने यूट्यूब से किया था। टॉपिक को मैंने सर्च किया और उन सभी टॉपिक को समझा और उनके क्वेश्चन किए। बस 15 टॉपिक्स आपके रीजनिंग के आएंगे। बाकी गाइज इस तरीके से आप तैयारी करोगे। और मैं तो लगभग मेरा 4-5 महीने से तैयारी हो रहा था तो हुआ था। तो आप जैसा आपके पास 2 महीने अभी भी टाइम है गाइस, जून में एग्जाम होंगे, तो आप जो कुछ पढ़ रहे हो ना सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और उस पर जो है ना जो पढ़ रहे हो उसको डीपली पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक ना। क्योंकि ऊपर से पढ़ के जाओगे तो गाइस नहीं हो पाएगा कुछ भी। सो आई होप आप लोग समझे होंगे। आपका जो फॉर्म है गाइस ये आपका जो है ये 22 अप्रैल के बाद आ जाएगा। CBSE क्लास 12 का रिजल्ट आते ही SCRT दिल्ली एडमिशन की ऑफिशियल साइट है और जून में आपके एग्जाम होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट में मिलते हैं। और OBC का सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लीजिएगा।